हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं लाइन्स एंड एंगल्स का एक और वीडियो जिसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 6.1 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट जो हमारे पास है, एग्जाम्पल फर्स्ट ये है इन फिगर 6.9। एक फिगर बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, ऐसा फिगर बनाया है इन्होंने इस टाइप से। ठीक है, यहाँ है P, Q, R और S। इन फिगर P, Q एंड R, S इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे। इफ एंगल POR दिया है, गिवन एंगल POR is to angle ROQ is equal to 5:7। then find all the angles। तो हमें सारे एंगल लगभग इसमें 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, POR, ROQ, QOS और SOP। इन सभी एंगल का मेजरमेंट हमसे बोला है फाइंड कीजिए। ठीक है, एंगल POR देख लेंगे, हमारा ये हो जाएगा। एंगल ROQ ये होगा, एंगल QOS ये एंगल होगा, एंगल SOP ये एंगल होगा। हमें सभी एंगल इसमें फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो POQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। POQ is a straight line। एग्जाम पढ़ा है, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो एंगल POR प्लस ROQ हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं इसे कि ये POR 5x है, ROQ 7x है। चलिए पहले इसे अज्यूम कर लेते हैं। एक लाइन छूट रहा है। लेट एंगल POR is equal to 5x and angle ROQ is equal to 7x। ठीक है, POQ is a straight line। स्ट्रेट लाइन, तो एंगल POR ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एक स्ट्रेट लाइन में जब भी एंगल फॉर्म होंगे, POQ स्ट्रेट लाइन, ये एंगल मिला के 180 होगा। एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे बाय लीनियर पेयर। ठीक, POR हमने एज्यूम किया है 5x, ROQ हमने किया है 7x, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। 5x 7x ऐड कर देंगे तो 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री अपॉन 12। 12 1 जा 12, कितना बचेगा 6, 12 5 जा 60। x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब हमसे कहा है कि सभी एंगल को फाइंड करें, तो यहाँ से पहले POR निकाल लेते हैं। एंगल POR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, POR हमें माना है 5x, तो 5 × 15 ये हो जाएगा 15 5 जा 75। ठीक है, नेक्स्ट एंगल ROQ ये हमने माना है 7x, तो 7 × 15 ये हो जाएगा 105। फिर बाकी ये एंगल नहीं निकालना है, आपने अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। QOS POR का अपोजिट होगा, तो एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल POR बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। POR हमारा कितना है 75, तो ये भी हो जाएगा 75। और लास्ट में SOP, एंगल SOP देखो ROQ ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो ये होगा इज इक्वल टू एंगल ROQ बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी ये हमारा आ जाएगा 105।
ROQ 105। इजी क्वेश्चन था। थियरम और एग्जाम हमने बता दिया सारा फर्स्ट पार्ट में, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, तो वहां से आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए इरेज कर दें। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 इन फिगर 6.10 हमें एक फिगर बना के दिया हुआ है इन्होंने। P यहाँ है O, यहाँ Q, ठीक है, यहाँ से ये लाइन आई है T, ये लाइन है S, और एक और रे आई है ये R। ठीक है, हमें दिया है OS स्टैंड ऑन ए लाइन, ये OS इस लाइन पे स्टैंड कर रहा है, और OS स्टैंड करेगा तो QOS और SOP या POS और SOQ ये बनेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, फिर पूछा है कि रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर। OT और OR एंगल बाइसेक्टर है किसके? POS और SOQ के। ठीक, रिस्पेक्टिवली इफ POS इज इक्वल टू x, हमें दिया हुआ है एंगल POS इज इक्वल टू x, देन फाइंड एंगल ROT। एंगल ROT हमें फाइंड करना है। ठीक है, टर्म लिख लीजिएगा जो जो गिवन है। दिया हुआ है कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है, OS एक रे इस पे स्टैंड करती है। ठीक है, फिर एंगल जो फॉर्म होते हैं OT और OR, OT और OR ये दो रे हैं इन एंगल के बाइसेक्टर्स, मतलब ये एंगल QOT ये इक्वल होगा एंगल SOT के, और सेम ऐसे ही इधर का ये एंगल ROS ये इक्वल होगा एंगल ROP के। ये सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे। हमें एंगल POS का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल POS ये पूरा इतना पूरा दिया हुआ है x में, और पूछा है हमसे एंगल ROT ये एंगल पूछा है। ठीक है, चलो अब यहां से एंगल POS और QOS को देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा POS और SOQ, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंगल POS प्लस एंगल SOQ ये मिला के बनाएंगे 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ठीक है, इन दोनों रेस को अभी भूल जाओ, केवल एक ही रे है POS और SOQ, ये एंगल बन रहे हैं, ये एंगल होंगे 180। चलिए, POS का वैल्यू दिया हुआ है हमें x, POS पूरा x दिया हुआ है, प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180। यहां से एंगल SOQ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है एंगल ROT में ये एंगल ROS आ रहा है और एंगल SOT आ रहा है। एंगल ROS POS का हाफ है, बाइसेक्टर दिया हुआ है, और एंगल SOT एंगल QOS का बाइसेक्टर। ठीक है, तो अगर हमें एंगल ROT फाइंड करना होगा, एंगल ROT फाइंड करना होगा तो इसका बाइसेक्टर लेंगे और इसका भी बाइसेक्टर लेंगे। इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, SOQ हमें मिल गया 180 माइनस x, POS ऑलरेडी गिवन था x, एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS, ROT जो बनेगा ROS और SOT को मिला के बनेगा प्लस एंगल SOT। अब ROS POS का हाफ है। ठीक है, ये बाइसेक्ट करें तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास हाफ एंगल POS प्लस
SOQ का हाफ होगा, SOT ये एंगल ये बाइसेक्ट कर रहा है तो हाफ इधर, तो ये इसका हाफ पूरे का हाफ होगा प्लस हाफ एंगल SOQ, ठीक है। हाफ POS हमें दिया हुआ है x प्लस हाफ और SOQ हमें दिया हुआ है 180 माइनस हाफ 180 डिग्री माइनस x, ये हो जाएगा हाफ नहीं, हम x/2 लिख रहे हैं, x/2 प्लस हाफ का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180 में 90 आएगा और हाफ का x में करेंगे x/2 आएगा, ठीक है। तो ROT हमारे पास x/2 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ROT हमें मिल जाएगा 90, यही हमें फाइंड करना था ROT का वैल्यू। तो ROT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल थर्ड। थर्ड एग्जाम्पल इन फिगर 6.11 हमें एक फिगर बना के दिया है इन्होंने ऐसा, यहाँ है O Q R इस साइड P, हाँ ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी सी बेंट है, स्ट्रेट मत समझिएगा, ठीक है, या तो थोड़ा सा और बेंट कर लूँ, चलिए इतना ही ठीक है, बेंट है, ये लाइन बेंट है, हाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है, और ये है हमारे पास S। इस फिगर में OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज, ये सभी 4 रेज हैं। हमें प्रूव करना है कि इनका सम यानी एंगल POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS ये मिला के 360 बनाएंगे। एक तो एग्जाम से ही आपका पता चल रहा है एंगल से राउंड ऑफ पॉइंट 360 होता है। यहाँ पे हम इसको जब प्रूव करेंगे तो एंगल से राउंड ऑफ पॉइंट से नहीं, लीनियर पेयर की हेल्प से प्रूव करेंगे, ठीक है। टू प्रूव एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू प्रूव करना है 360 डिग्री, ठीक है। बेसिकली आप जानते हैं एंगल से राउंड ऑफ पॉइंट 360 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कोई भी एक लाइन स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रा कर लो तो हाफ उसका 180 बनेगा, हाफ 180 बनेगा, दोनों को ऐड कर देंगे 360 आ जाएगा। तो हम OQ को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो PQRS मान लो ये T, ठीक है। यह हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये गिवन नहीं था, ठीक है। एक्सटेंड OQ तो इधर एक्सटेंड होगा तो एक्सटेंड नहीं लिखेंगे, ड्रा OT सच दैट OT इस प्रकार से ड्रा करेंगे TOQ becomes a straight line। देखिए TOQ एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर बनने वाले एंगल का सम 180 होगा, नीचे भी बनने वाले सभी एंगल का सम 180 होगा। एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो लिखेंगे TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन सो एंगल यहां से POT प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 होगा।
इक्वेशन 1 बना लीजिए, ये आया बाई लीनियर पेयर। एक दूसरा कॉन्सेप्ट यही लगे, टी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन के नीचे के एंगल देखो, नीचे के एंगल आ रहे हैं क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर प्लस आ रहा है एंगल एस ओ आर, एस ओ आर प्लस इधर आ रहा है एंगल टी ओ एस, एंगल टी ओ एस इज इक्वल टू ये भी कितना होगा 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड। और यहाँ लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सभी पॉइंट को ऐड कर दो, पी ओ टी एंगल पी ओ टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, हाँ प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल टी ओ एस, इधर 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। देखो हमें पी ओ क्यू मिल गया है, क्यू ओ आर मिल गया है, एस ओ आर मिल गया है। ठीक है, पी ओ एस हमें नहीं मिला है। तो इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को पास लाओ, एंगल पी ओ टी और टी ओ एस मिला के बनाएंगे पी ओ एस। तो इसे यहाँ पास लाओ, एंगल पी ओ टी प्लस एंगल टी ओ एस, चाहो तो ब्रैकेट में कर दो ताकि क्लियर है, इसे चेंज करना है, प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 360। इन दोनों का सम आएगा एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 360। ठीक है, यही प्रूफ करना था। इस पी ओ एस के आर्डर पे मत जाइएगा, कम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन जानते हैं, किसी भी आर्डर में ऐड किया जाए नंबर को रिजल्ट इक्वल होता है। ठीक है, पी ओ एस यहाँ लिखो, चाहे एक लाइन आगे बढ़ा के इसे लास्ट में कर दो, यही हमें प्रूफ करना था। हेंस ठीक है, समझ में आई? एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन करके इसे बढ़ा लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, तो ये एंगल मिलके 180 और इधर नीचे भी ये सारे एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा, ये सभी मिला के कितना बना रहे हैं 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन फिगर 6.13 एक हमारे पास फिगर दिया हुआ है 6.13। ठीक है, इसमें लाइन है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड। ये लाइन है ए बी, एक और लाइन है सी डी, सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। इफ AOC plus BOE is equal to 70 डिग्री, यहाँ पे एक और रे है E। ठीक है, दिया है एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOE is equal to 70 डिग्री, ये गिवन है। एंड एंगल BOD also has been given 40 डिग्री। हमसे कहा इन्होंने फाइंड एंगल BOE एंड एंगल COE। BOE और एंगल COE फाइंड करना है। ठीक है, तो फिगर देख रहे हैं सब लोग, इसमें AOC ये एंगल, BOE ये एंगल, इन दोनों का सम दिया है। AOC और BOE का सम दिया है 70। BOE मतलब ये वाला एंगल भी दिया हुआ है हमें 40 डिग्री, और
BOE फाइंड करना है, BOD दिया है, सॉरी BOD, ये एंगल हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, BOE फाइंड करना है, फिर फर्दर हमें COE फाइंड करना है। तो देखो एंगल BOD AOC के इक्वल हो जाएगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है O पे, तो ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो BOD हमें गिवन है 40 डिग्री, AOC कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब यहीं से हम BOE फाइंड कर लेंगे, दोनों का सम दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल AOC हमने अभी फाइंड किया 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ से एंगल BOE इज इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस 40 यानी कि 30 डिग्री। तो फर्स्ट हमारा निकल गया एंगल BOE। नेक्स्ट है COE फाइंड करना, COE पूरा देखें, A और B क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल ये और ये मिला के 180 होगा, तो इन्हें ऑर्डर में हम लोग लिख के AOC प्लस BOE लिख लेंगे, लास्ट में से लिखेंगे। ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। इन दोनों का सम दिया है, इसलिए इन दोनों का सम लिख लेंगे एक साथ। एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजंस, angles are on straight, angles on the straight line, ठीक है। ऑर्डर थोड़ा सा हमने चेंज किया है, यहाँ पर सानुत हो जाइएगा, AOC COE प्लस BOE ऐसा होगा, तो COE को हमने लास्ट में। इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल COE इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यह आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये नहीं पूछा है, BOE पूछा है ना, ये BOE आ गया 30 डिग्री, COE 110 डिग्री, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड, इन फिगर 6.14 फिगर ऐसे है हमारे पास, फिगर डालकर ले रहे हैं, x y, यहाँ से ट्रांसवर्सल आ रहा है, m n, और ये लाइन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, p, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं सबको O पे। यहाँ लिखा हुआ है A, यहाँ है B, यहाँ पे है C, ठीक है। हमें दिया हुआ है एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये 90 है तो POX भी 90 होगा, लीनियर पेयर से। एक एंगल अगर इसका 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और दिया है A is to B इज इक्वल टू 2 is to 3। A और B का रेशियो 2:3 है, 2 is to 3। तो यहीं से हम एंगल एज्यूम कर लेंगे, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। अब देखो सबको ऐड कर दो, A प्लस B प्लस POY, ये पूरा XOY एक स्ट्रेट लाइन पे है, XOY इज अ स्ट्रेट लाइन।
तो एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का सम, ये एंगल है P, ये है A और ये है POY। B प्लस A प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 आएगा। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। B हमने एज्यूम किया है 3x, A हमने एज्यूम किया है 2x, POY हमें दिया है 90 डिग्री, ये होगा इज इक्वल टू 180। 3x 2x मिलके हो जाएंगे 5x प्लस 90 इधर भेज देंगे इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। यहाँ से x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 180 से 90 माइनस करेंगे तो 90, x इज इक्वल टू आ जाएगा 90/5 यानी कि 18 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। तो हमें a और b फाइंड नहीं करना है, a और b फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू c का। c को जरा ध्यान से देखो, इतने पूरे के इक्वल होगा, x o n m o y के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल x o n इज इक्वल टू होगा एंगल m o y, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। इनमें दो एंगल आ रहे हैं, POY भी आ रहा है, A भी आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के सम के ये इक्वल होगा C इज इक्वल टू MOY में दो एंगल बन रहे हैं, एक A और एक एंगल POY। A प्लस एंगल POY, A का वैल्यू कितना हमने लिया था 2x, तो 2x प्लस POY है 90 डिग्री, 2 इंटू x का वैल्यू आया 18 प्लस 90 डिग्री, 18 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसे सॉल्व कर लेंगे। 18 2 जा हो जाएगा 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और दोनों को ऐड करेंगे आएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो इजी था। a और b का रेशियो दिया है, तो यहाँ से हम इनको रेशियो के अकॉर्डिंग इनका एंगल एज्यूम कर लेंगे। a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3x, सबको सम करेंगे 180 आएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के एंगल है। x की जब वैल्यू मिल जाएगी तो c हमसे पूछा है, a और b का वैल्यू नहीं पूछा है कि अलग अलग निकालना, c पूछा है। तो c जो है इसका वर्टिकली अपोजिट है MOY। MOY इज इक्वल टू, अगर हम x हो यानी c रख देंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारी c की आ जाएगी। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा, इन्होंने फिगर दिया हुआ है 6.15, ये हमारे पास फिगर, यहाँ पे है S, यहाँ T। ठीक है, दो इस पर लाइन सेगमेंट है, एक दूसरे से मिल जा रहे हैं P पे, ये P Q और ये R। इसमें गिवन है एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है एंगल PQS, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ, एंगल PQS और एंगल PQR को अगर हम ऐड करेंगे तो ये दोनों एंगल मिला रहे हैं, मिलकर बना रहे हैं लीनियर पेयर। ऐसे ही ये दोनों एंगल भी मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, क्योंकि ST एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, समझ आए? तो यहां से हमें मिलेगा एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई
लीनियर पेयर, इसे इक्वेशन 1 मान लो। सेम ऐसे ही एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल, प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू ये भी होगा 180 डिग्री, इसे इक्वेशन सेकंड मानो। रीजन सेम, लीनियर पेयर है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों देखो, दोनों का RHS 180 डिग्री है। LHS क्या होगा? इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। अब यहाँ देखो हमें एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ ये दिया हुआ है, PRQ गिवन। तो जहां पे एंगल PQR है वहां या तो PRQ रख दो, या फिर जहां PRQ है वहां पे PQR है। एंगल PQS प्लस एंगल PQR हम सेम रखते हैं इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ की जगह पे PQR, एंगल PQR। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन के साथ सेम है और अपोजिट साइड में है इक्वेशन के, तो ये कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल, भाई ये इधर से प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस, कैंसिल हो जाएगा। हमें मिला एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, यही प्रूव करना था। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.16 फिगर बना हुआ है हमारे पास, जिसमें ए बी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ए बी, ठीक है। इस पर दो रे एक्सटेंड कर रही हैं, एक यहां से आया है सी और एक इधर आया है डी, ठीक है। सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है हमें एंगल AOD जेड, ये वैल्यू दिया है जेड, ये मान लो इंटरसेक्ट कर रही है O पे, और ये वैल्यू दिया है हमें W, ये वैल्यू दिया हुआ है X और ये वैल्यू दिया हुआ है Y। प्रूफ करना है, गिवन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और प्रूफ करना है AOB इज अ लाइन, तो एग्जाम ध्यान दो, एग्जाम में हमने पढ़ा था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है। मतलब अगर हमें एंगल AOB पता चल जाए कि 180 डिग्री है तो AOB एक लाइन प्रूफ हो जाएगी। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन है W प्लस जेड, x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, ये हमें क्या है गिवन। अगर हम सभी एंगल को ऐड कर लें x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड, तो सभी एंगल को ऐड करने में कितना आएगा 360 डिग्री। एंगल्स अराउंड द पॉइंट, किसी पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले सभी एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री होता है। अब जहां W प्लस जेड है, W प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड की जगह x प्लस वाई फिर से लिखेंगे इज इक्वल टू 360। x और x ऐड कर देंगे 2x, y ऐड करेंगे 2y इज इक्वल टू 360। यहाँ से 2 कॉमन ले लो
x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, ये आ गया 180 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x कौन सा एंगल है? BOC, एंगल BOC प्लस y कौन सा एंगल है? COA या AOC लिखो, एंगल AOC, ये आ गया 180 डिग्री। BOC और AOC मिला के कौन सा एंगल बना रहे हैं? AOB, यानी एंगल AOB कितना आ गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है, यानी से यहीं से हमारा आया AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। रीजन लिखना होगा तो आप रीजन लिख दीजिएगा बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तभी बनते हैं, ठीक है, जब एक लाइन पे दो एंगल का सम 180, अगर सम 180 है तो क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा, ठीक है। हेंस इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.17 फिगर में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। फिगर ऐसे बना के दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ है P, यहाँ Q, ये O पे मिल रहे हैं, यहाँ पे लाइन है O R और यहाँ पे लाइन है O S, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है कि OR परपेंडिकुलर टू PQ, गिवन OR परपेंडिकुलर PQ। अब कोई लाइन किसी पे परपेंडिकुलर होती है तो एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री, ठीक है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव, हमें ROS इस एंगल को शो करना है कि ये हाफ एंगल QOS का हाफ और माइनस QOS के हाफ और POS के हाफ के डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। देखो एंगल POS प्लस SOR कितना होगा? एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है। या तो सीधे लिखो POR, पहले एक लाइन में लिख लो POR इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री। रीजन OR परपेंडिकुलर है PQ। तो POR के दो पार्ट हैं, POR इसमें POS और ROS दोनों को मिला के बन रहा है, ये हो जाएगा 90। इक्वेशन 1 बना के इसे छोड़ दो, ठीक है। चलिए फिर ये एंगल और इस एंगल को अगर ऐड करें, एंगल ROS प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये POQ लेना है, नहीं लेना है, POQ की जगह पे 90 डिग्री रख लो। एंगल ROS प्लस 90, ये होगा ROS की जगह ROS, POQ की जगह पे हमने क्या रख दिया? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से देखो, POS प्लस ROS के इक्वल,
ROS यहाँ से हो जाएगा कैंसिल। अगर हम इसे ऐसे देखें, एक मिनट, POQ की हमें वैल्यू नहीं रखनी है, POS रखना है। तो ये तो हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम QOS फाइंड करें, जो कि हमें प्रूव करना है ROS के इक्वल, अगर QOS पूरा एंगल निकालें, एंगल QOS इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एंगल SOR, एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, एंगल ROQ। ROQ की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, क्योंकि RO परपेंडिकुलर है OQ पे, तो इसकी जगह हम 90 लिख सकते हैं। एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल SOR प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू देखो, ये 90 डिग्री की जगह हम POS प्लस ROS लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल SOR प्लस 90 की जगह पे एंगल POS प्लस एंगल ROS से SOR को ROS बना लो, ठीक है, सेम एंगल है ROS, SOR सेम एंगल में से ROS बना ROS। अब ROS और ROS ऐड हो जाएंगे, POS को ट्रांसपोर्ट कर दो इधर, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 2 एंगल ROS हो जाएगा। 2 को इधर भेज दो तो हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ROS। यही प्रूव करना था, इसे आर्डर में कर दो, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक, एक बार फिर से देख लेंगे इसे। ये हमें दिया हुआ है RO परपेंडिकुलर है PQ पे, तो ये एंगल पूरा 90 डिग्री, ये एंगल पूरा 90 डिग्री। ये इस एंगल में इन दोनों का सम आ रहा है, इज इक्वल टू 90 कर लेंगे। और ये पूरा एंगल अगर लें, QOS को पूरा लें, तो QOS हमारा क्या आएगा, ROQ और SOR या ROS के सम के इक्वल। फिर यहाँ से ये 90 मिल जाएगा, 90 की जगह पे हम रख देंगे ये वाला वैल्यू जो क्वेश्चन 1 में बना है, POS प्लस ROS। ये वैल्यू रखने के बाद हमारा जो भी प्रूव करना था क्वेश्चन प्रूव कर दिया। ठीक, लास्ट में लिख लीजिएगा हैज प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P। पहले एंगल बना लेते हैं XYZ। ये मान लो एंगल है XYZ। उनसे कहा XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को प्रोड्यूस किया गया, दिया गया है कहां तक, P तक, पॉइंट P तक। ड्रा फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो फिगर तो हमने ड्रा कर लिया, यहाँ देखने का है, ये पॉइंट P तक आया है, पॉइंट P तक। ठीक है, तो फिगर हमने ड्रा कर लिया। इफ ए YQ बाइसेक्ट ZYP, ZYP ये एंगल होगा, इसे YQ बाइसेक्ट करेंगे, एंड ZYP देन फाइंड एंगल XOYQ। XYQ हमें फाइंड करना है फर्स्ट थिंग, और सेकेंड हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स QYP का रिफ्लेक्स, मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, फिगर क्लियर है? अदरवाइज फिगर अगर इसमें कंफ्यूजन हो गई है तो आप ऐसे बना लीजिएगा,
एक्स वाई जेड, ये है 64 डिग्री। और इसे बढ़ा दीजिएगा, प्रोड्यूस कर दीजिएगा P तक। यहाँ इसका बाइसेक्टर वाई क्यू है। फिर हमें फाइंड करना है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, यानी ये एंगल और एंगल फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, फिगर ऐसा भी बना सकते हैं, अदरवाइज इससे ही हम इसी से करा रहे हैं। चलिए, वाई क्यू आपके एंगल पी वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वाई क्यू पी वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल इस एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखो एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस ये पूरा हमें पता है एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन पे है। एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो। ये पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल पी वाई जेड या जेड वाई पी वाई जेड, सो एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू वाई जेड। इसकी जगह पे, दोनों की जगह पे एक ही एंगल रखो, तो हम पी वाई क्यू रख रहे हैं। एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये हमें दिया है प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 2 एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, इसे माइनस करो 116, एंगल पी वाई क्यू हमें मिल जाएगा 116/2, इसे कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ठीक है, तो एंगल पी वाई क्यू हमें मिल गया 58 डिग्री। अब फाइंड करना है हमें एंगल एक्स वाई क्यू। देखो एंगल एक्स वाई क्यू, इसमें दो एंगल आएंगे, एक्स वाई जेड और क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू, ऐसा। पी वाई जेड, ठीक है, और ये जो पी वाई क्यू है यही हमारा क्यू वाई जेड के इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, ये आएगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, यहीं पे लिख भी लो, यही एंगल क्यू वाई जेड भी है, जरूरत पड़ेगी इसकी। तो एक्स वाई जेड 64 है, ये अभी हमने फाइंड किया 58 डिग्री आया। 58 सही है, नहीं मिस्टेक हो रहा है। 58, 116 और 64 सही। ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 4 12, 6 5 11 एंड 1 12, 122 डिग्री मिल गया हमें। कौन सा एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, और इसी में हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू। रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू, हमने कहा किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से एंगल को माइनस कर दो, 360 माइनस एंगल पी वाई क्यू। पी वाई क्यू हमने फाइंड किया है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 58 डिग्री।
तो फाइनली आएगा 302 जो कि हमारा सेकंड एक्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज 6.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच।